हाँ तो मेरे यार हो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली अलीसिया की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होती है और गिल भागता हुआ इसके पास आता है और बोलता है अलीसिया। इस पर अलीसिया कहती है, ओ गिल, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। इस पर गिल शर्मा जाता है और बोलता है, ओ हाँ। जिस पर अलीसिया कहती है, तो सब कैसा चल रहा है। इस पर गिल बोलता है, इतना समय बीत चुका है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। इस पर अलीसिया बोलती है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन चलो अब सबसे पहले रोना चलते हैं। इस पर गिल कहता है, क्या कहा अभी। इस पर नेक्स्ट सीन में अब ये दोनों रोना गांव की तरफ जा रहे होते हैं और गिल कहता है, ये अलीसिया, क्या तुम्हें पहले अपने घर नहीं जाना चाहिए था, वहाँ सब तुम्हारे लिए पागल हो रहे होंगे। इस पर अलीसिया कहती है, मैं जल्द से जल्द रोना पहुँचना चाहती हूँ। इस पर गिल कहता है, ठीक है, लेकिन भला तुम वहाँ जाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो यार। जिस पर अलीसिया कहती है, क्योंकि मैंने आखिरकार वो सीख ही लिया है जो मैं सीखना चाहती थी, और ये इन 2 सालों में रोना में मेरा पहला विजिट होगा। इस पर नेक्स्ट सीन में ये दोनों रोना पहुंच जाते हैं और यहाँ के इतने बदले हुए हालात देख के अलीसिया चौंक जाती है और कहती है, क्या ये रोना है। इस पर गिल कहता है, हाँ कमाल है ना, सारे गांव वाले मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। इस पर अलीसिया कहती है, ये तो पहले से पूरा बदल चुका है। तभी यहाँ नेट आके कहता है, तो तुम हो अलीसिया। इस पर गिल कहता है, ओ नेट, और अलीसिया को बताता है कि नेट इस गांव के रक्षक की तरह काम करता है। इस पर अलीसिया कहती है कि तुम मुझे जानते हो। इस पर नेट कहता है, हाँ रेबिका ने मुझे बताया था कि तुम ही वो कारण हो जिस वजह से ये गांव इतना बदल पाया है। अब इस साल हमें किसी बच्चे को भूख से मरते हुए नहीं देखना होगा, और इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी भी तुम पे भरोसा नहीं करता। इस पर अलीसिया कहती है, अच्छी बात है, ये तो नेचुरल है, मुझे ज़्यादा चिंता तब होती जब तुम आँख बंद करके मुझ पर भरोसा कर लेते। इस पर नेड कहता है, हमें तुम्हारे बारे में इतने समय से कुछ नहीं सुना और अब अचानक तुम यहाँ हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। हाँ, अगर तुम यहाँ रेबिका या बाकी सबके साथ कोई नोबल वाली चाल चलने आई हो तो। इस पर गिल कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना नेट कि अलीसिया इतने समय से यहाँ पे क्यों नहीं आई, फिर तुम ऐसे सवाल इससे भला क्यों पूछ रहे हो। इस पे तभी अलीसिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ गई, और बोलती है, चलो अपनी तलवार निकालो। इस पर नेड कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ। इस पर अलीसिया कहती है, चलो अभी तुम मुझे नहीं जानते और मैं भी तुम्हें नहीं जानती, तो चलो तुम्हारे स्किल्स को परखते हैं। इस पर नेड कहता है, वो लेकिन मुझे तुम जैसे कमज़ोर के साथ ये करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर अलीसिया कहती है, वो तो अगर तुम अपनी स्किल्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। इस पर नेड गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगी, ठीक है फिर, अगर चोट लगने पर मुझे दोष मत देना। और अब गांव में बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बिल और रेबिका यहाँ देख के आते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। इस पर यहाँ पे रेबिका देखती है कि अलीसिया ने नेट को हरा दिया होता है और ये बोलती है, अलीसिया। इस पर अलीसिया कहती है, वो इसने कहा कि इसे मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैंने इसे दिखा दिया कि हम में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। इस पर गाँव के सभी लोग अलीसिया को चीटर कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने ज़रूर कोई जादू का इस्तेमाल किया होगा। इस पर नेड बोलता है, तुम सब चुप हो जाओ, उसका टैलेंट असली है, इसने किसी जादू का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पर अलीसिया बोलती है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर मैं तुमसे क्यों जीती, क्योंकि मैं एक नोबल मैन की बेटी हूँ। इस पर नेड कहता है, क्या, और ये बोलती है कि देखो मैं बचपन से पूरा दिन कुछ भी नहीं करती थी सिवाय ट्रेनिंग के, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए होता था मेरी लाइफ में वो सभी मुझे मिल जाता था, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं हुई होगी। और कहती है, वैसे रेबिका तुम्हारे लिए काफ़ी कीमती है ना। इस पर रेबिका शर्मा जाती है और कहती है, अलीसिया। और तभी यहाँ विल आ जाते हैं और कहते हैं, वो मैं देख रहा हूँ तुम पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुकी हो अलीसिया। इस पर अलीसिया कहती है, वो ग्रैंडपा विल, और भाग के सीधा इन्हें हक कर लेती है। इस पर विल कहते हैं, काफ़ी समय हो गया अलीसिया। इस पर अलीसिया कहती है, ग्रैंडपा विल, मैंने डार्क मैजिक में लेवल 90 तक सीख लिया है। इस पर विल कहते हैं, क्या सच में, ये तो कमाल है। जिस पर अलीसिया कहती है, और इसलिए ही आज मैं इतनी जल्दी में यहाँ आई हूँ, और अपनी पावर को यूज़ करती है। इस पर नेड कहता है, ये तुम उनके साथ क्या कर रही हो। और अब हम देखते हैं कि रोशनी बंद हो जाती है और अलीसिया ने अपनी एक आंख विल को ट्रांसफर कर दी होती है। जिस पे विल कहते हैं, वो मैं देख सकता हूँ और मेरी आंखें, और अलीसिया को पकड़ के बोलते हैं, हे अलीसिया, क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। इस पर अलीसिया कहती है, हाँ मैंने मेरी एक आंख आपको दे दी है। इस पर विल कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ये करने को नहीं कहा था। इस पर अलीसिया कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप देख पाए। और विल कहता है कि ओ अलीसिया, और अब ये गिल को देख के बोलते हैं, ओ गिल, तो तुम ऐसे दिखते हो।
और मैं अब सारे गाँव वालों के चेहरे देख सकता हूँ। इस पर अलीसिया कहती है, आपको इसके लिए मेरी थोड़ी तारीफ करनी चाहिए। मैंने इस एंशिएंट स्पेल को सीखने के लिए बहुत मेहनत की है। इस पर विल कहते हैं, हाँ सच में। इस पर अब ये वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और विल कहता है, क्या अब तुम्हारी आँख ठीक है अलीसिया? इस पर अलीसिया बोलती है, हाँ ये थोड़ा अजीब तो है, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस पर गिल कहता है, लेकिन क्या सबको चिंता नहीं होगी जब उन्हें पता लगेगा कि तुमने अपनी एक आँख खो दी है, खासकर तुम्हारे डैड? इस पर अलीसिया कहती है, हाँ सच में वो मुझे लेके काफ़ी चिंता करते होंगे, और अगर वो मुझे ऐसे देखेंगे तो कहीं वो रोने ना लगी। इस पर नेक्स्ट सीन में अलीसिया अपने कैसल में होती है और अलीसिया के डैड एर्नोल्ड अलीसिया को देख के बेहोश ही हो जाते हैं, क्योंकि इसकी एक आँख नहीं होती। और एर्नोल्ड बोलते हैं, क्या हुआ, क्या ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारी एक आँख चली गई? इस पर अलीसिया कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने किसी और को अपनी आँख दे दी अपनी खुद की मर्जी से। इस पर यह सुनकर अलीसिया के डैड फिर से बेहोश हो जाते हैं और इस पर एर्नोल्ड कह रहे होते हैं, मैं सच में तुम्हें कभी नहीं समझ पाया, और बधाई हो लेवल 90 तक पहुँचने के लिए। अब वादे के मुताबिक मैं तुम्हें लिस्ट पे नज़र रखने दूंगा। इस पर नेक्स्ट सीन में किल अलीसिया को अपने हाथों से एक आई पैच बना के देता है और अलीसिया कहती है, शुक्रिया, अब जब मैं 2 साल बाद एकेडमी जाऊंगी तो ये मेरे आउटफिट से मैच भी करेगा। इस पर गिल कहता है, क्या कहा, आउटफिट? और नेक्स्ट सीन में अलीसिया मैजिक एकेडमी में होती है और सारे लोग इसे देख के चौंक जाते हैं। इस पर तभी यहाँ एक लड़की आके कहती है, अलीसिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस स्कूल आओगी। इस पर गिल कहता है, अब तुम कौन हो यार? जिस पे लड़की कहती है, मुझे कॉमनर से कोई काम नहीं है, और बोलती है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन अच्छा यही होगा तुम अभी इस स्कूल को छोड़ के यहाँ से चली जाओ। इस पर अलीसिया कहती है, मैं तो बस यहाँ सबसे मिलने आई थी, मैं यहाँ वापस नेक्स्ट वीक से आऊँगी, और तुम्हें देख के लगता है कि तुम भी लिस की फॉलोअर हो। इस पर ये कहती है, हाँ सही कहा, और तुम्हें देख के लगता है कि तुम लिस की राइवल बनने के लिए बनी हो, और मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम कभी भी लिस जैसी नहीं बन पाओगी। इस पर गिल कहता है, क्या? अबे उस जैसा आखिर बनना भी कौन चाहता है यार? और ये लड़की कहती है, लिस हमेशा दूसरों को अच्छे से समझती है, तुम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। इस पर अलीसिया कहती है, ओह ये तो अच्छी बात है, और ये लिस्ट पे फिट भी होता है, लेकिन सच तो ये है कि लोग दूसरे लोगों को उनकी बनावट से जज करते हैं, जैसे कि अभी तुमने भी मुझे मेरे अपीयरेंस की वजह से नीचा दिखाया। इस पर ये लड़की कहती है, वो तो बस मैं, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे यही लगा। इस पर अलीसिया कहती है, वैसे तुमने खुद को देखा है? तुम्हारे बाल और तुम्हारे पैर कितने मोटे हैं, सब कितना बेकार है। इस पर ये कहती है, आखिर तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, और मुझे अच्छा दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लिज ने मुझे कहा था कि मैं जैसी भी हूँ एकदम परफेक्ट हूँ। इस पर अलीसिया कहती है, वो ये कितना अजीब है, और इसके पास आके बोलती है, फिर तुमने भला ये बाल क्यों पहन रखे हैं जो तुम्हारी आईज को कवर रखते हैं? क्या लिज ने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम जैसी हो एकदम वैसी ही रहो, पूरे विश्वास के साथ? जिस पे लड़की मन में कहती है, ये तो सच में, और तभी यहाँ लिज आ जाती है और बोलती है, जेन क्या चल रहा है? इस पर जेन कहती है, ओ लिज, और लिज अलीसिया को देख के बोलती है, ओ अलीसिया जेन, और जेन कहती है, ये अभी मेरे अपीयरेंस का मजाक उड़ा रही थी, ये कितना बुरा है। इस पर लिज कहती है, तुम सच में बहुत प्यारी लड़की हो। इस पर अलीसिया कहती है, तुमसे फिर मिलके अच्छा लगा लिज, और लिज कहती है, हाँ पूरे 2 साल हो चुके हैं मैं आपसे नहीं मिली हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्या आप मुझे बता सकती है कि अभी जेन के साथ क्या हुआ था? इस पर जेन कहती है, मिस लिज, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इस पर लिज कहती है, हाँ मुझे है, लेकिन मैंने अभी तक अलीसिया की साइड नहीं सुनी है। इस पर अलीसिया कहती है, वो बस मैंने सिंपली कहा कि उनका अपीयरेंस कितना बुरा है, तुम्हें पता है ना मैं कैसी लड़की हूँ। इस पर लिज कहती है, अगर आप हो भी तो अभी ये कोई कारण नहीं है कि मैं आपकी एक्सप्लेनेशन ना सुनूं। और क्या आपको याद है 2 साल पहले क्या हुआ था? मैंने आपको मेरे खुद के मतलब के लिए नहीं बचाया था, और उसके बाद से आपने स्कूल आना छोड़ दिया। इस पर अलीसिया कहती है, ओ प्लीज़ चलो भी, मैंने उसकी वजह से स्कूल आना नहीं छोड़ा था, समझी? मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। इस पर लिज कहती है, ये सिंपैथी नहीं है, मुझे उस बात का अफसोस है, लेकिन उस दिन से मैं आपको बचा लेती, और मैं बस सबको खुश रखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। इस पर अलीसिया मन में कहती है, हीरोइन की राइवल होना भी सच में एक मुश्किल काम है, और लिज कह रही होती है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपकी रक्षा कर सकती हूँ, बस उसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, और अगर आपने मुझ पर भरोसा किया तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि हमें एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी। इस पर बाकी लड़कियाँ कहती है, हाँ बिल्कुल, लिज पे भरोसा कीजिए। इस पर गिल कहता है, ये कितने स्टूपिड है भाई। और अब अलीसिया इसके पास आके बोलती है, शायद चीज़ें अभी तक वैसी ही है जैसी तुम चाहती थी, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होगा, और इसके अलावा क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? 2 साल पहले जब उसने मुझ पर हमला किया था तो तुमने सिर्फ मुझे रोका था। मुझे पता है कि तुम चाहती थी तो हम दोनों को रोक सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा। इस पर लिज कहती है, ये सच नहीं है, एक सैंत ऐसा कभी नहीं सोचती।
और लिस बोलती है कि आपको अच्छा लगेगा अगर मैं बुरी बन जाऊँ तो। इस पर अलीसिया कहती है नहीं, लेकिन तुम जो बोलती हो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब तुमने कहा कि तुम सबको खुश रखना चाहती हो, लेकिन क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? इस पर लिस कहती है वो मैं। और अलीसिया बोलती है अगर तुमने अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम्हें उनको लेके सीरियस रहना होगा। और ये बोल के यहाँ से जाने लगती है। इसमें जेन कहती है लिस क्या आप ठीक हो? और बोलती है अलीसिया विलियम्स तुमने अभी लिस के साथ क्या किया? हाँ। इस पर अलीसिया बोलती है मैंने बस उन्हें बता दिया कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी रक्षा करे। मेरा लक्ष्य है एकदम सच बन के रहना खुद के लिए, और अगर उसके लिए सब लोग मुझसे नफरत भी करे तो भी कोई बात नहीं। और ये बोल के यहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्यूक की तरफ, जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी इसकी सर्वेंट कहती है हे मास्टर। और ड्यूक बोलता है क्या हुआ? और ये बोलती है क्या आप देख रहे हैं चीजें हद से बाहर जा रही है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। ध्यान से सुनिएगा, बस चौंकना मत। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गिल और अलीसिया ने एकेडमी का एग्जाम क्लियर कर लिया होता है। और इनके टीचर जॉन कहते हैं तुम दोनों तो सच में कमाल हो। और गिल क्या तुम घर पे ट्यूशन लेते हो? इस पर अलीसिया कहती है नहीं, इसने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई खुद से ही की है। इसमें जॉन ये सुन के चौंक जाते हैं और बोलते हैं ओ सच में? इस पर अलीसिया कहती है हाँ, ये सब इसने खुद ही सीखा है और मैं इसका भविष्य देखने के लिए बेताब हूँ। और जॉन कहते वैसे ये एक शर्म की बात है कि ये कॉमनर है, अगर इसके पास जादू होता तो ये और ज़्यादा चीज़ें सीख पाता। हाँ, और यहाँ की हायर क्लासेस की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझसे आके मिल लेना। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों अब वापस जा रहे होते हैं और गिल कहता है अलीसिया क्या ये सच है कि यहाँ कॉमनर के लिए कुछ लिमिट्स अभी भी है? इस पर अलीसिया कहती है हाँ, फिलहाल के लिए तो यही है कि सिर्फ नॉर्मली जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी यहाँ पे अचानक से प्रिंस ड्यूक आ जाते हैं और ये बहुत गुस्से में होते हैं। इस पर अलीसिया इन्हें देख कर कहती है आखिर इतने गुस्से में क्यों है? इस पर ड्यूक कहते ये आई पैच किस लिए है? हाँ। इस पर अलीसिया कहती है हाथ हटाइए, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है और आप मुझसे ऐसे पेश मत आइए। इस पर ड्यूक कहते हैं मैंने सुना तुमने अपनी आँख किसी और को दे दी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर अलीसिया कहती है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इस पर ड्यूक गुस्सा हो जाते हैं और ड्यूक बोलता है क्या कोई मतलब नहीं है? क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें ऐसे देखकर? इस पर अलीसिया मन में कहती है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर शायद ये बहुत दुखी है। आखिर मैं क्या करूँ, मुझे इनको कुछ बोलना ही होगा। और बोलती है कि देखिए मेरी जो मर्जी मैं वो करूँगी, लेकिन आप मुझसे दूर रहिए और आपको मुझसे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। इस पर ड्यूक सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है वो मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था और अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। और ऐसे चले जाता है। इस पे तब यहाँ पे गिल बोलता है कि क्या तुमने सही करा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर अलीसिया कहती है कि मुझे कुछ और बोलना था बट मैंने कुछ और कहा। और बोलती है कि एक विलेनस को ऐसा ही होना चाहिए, मैं मेरी लेवल अप इंक्रीज करती जा रही हूँ। इस पर गिल बोलता है मुझे नहीं लगता ये सही था, क्या तुम्हें एक ऐसी विलेनस बनना है और पता नहीं तुम कब क्या बोलती हो। इस पर अलीसिया मन में कहती है कि हाँ, वैसे ये सच कह रहा है कि जो मेरी चिंता करता है मुझे उसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था, मुझे कुछ और बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ और ही बोल दिया। लेकिन कोई बात नहीं। और इससे बाहर ये लड़की ये सब सुन रही होती है और ये लड़की कहती है ये कितनी अजीब विलनस है। इस पर ये एपिसोड भी यही पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो प्यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगाओ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।